अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया सलीम और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। किड्स ज़ीना उर्दू बराए जमात चहारम सबक नंबर 7, जिसका उन्वान है बहार का दिन, ये एक नज़म है। आज हम इसकी मश्क को हल करेंगे। दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। फूलों की कलियां किस मौसम में निखरती हैं? इस सवाल का जवाब पहले बच्चों से पूछें, फिर आप उसका जवाब दें। जैसे कि फूलों की कलियां बहार के मौसम में निखरती हैं। चमन के फूल किसके गीत सुनते हैं? बच्चों से पूछें, आपने नज़म में पढ़ा है किसके गीत सुनते हैं, फिर जवाब दें। चमन के फूल चिड़ियों के गीत सुनते हैं। इसी तरह बाकी के सवालात के जवाबात उनसे पूछें और फिर आखिर में आप खुद उनके जवाब बताएं। हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाएं और मिसरे मुकम्मल करें। जैसे कि कलियां क्या क्या डैश रही हैं, कलियां क्या क्या चटक रही हैं। यहाँ पर ये वो हैं जो मिसरे हैं जो नज़म में मौजूद हैं। यहाँ पर एक खाली जगह दी गई है, इसमें जो है दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरा मुकम्मल करना है। फैली हुई है डैश में हर सू, फैली हुई है चमन में हर सू। इसी तरह बाकी के तमाम मिसरे जो हैं वो बच्चों से पूछें और इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आना है वो पूछें और बाद में दुरुस्त जवाब दें। सवाल नंबर 3, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं और मिसरे मुकम्मल करें। यहाँ पर कालम अलिफ में मिसरे का पहला हिस्सा दिया गया है और कालम बे में मिसरे का दूसरा, यानी कि जुमले का पहला हिस्सा कालम अलिफ में है और जुमले का आखिरी हिस्सा कालम बे में है। आपने पहले हिस्से को आखिरी हिस्से से मिलाकर जुमला मुकम्मल करना है। जैसे कि कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, आगे क्या है, सारी रोशनी महक रही है। ये जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा, मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह बाकी मिसरे आप पढ़ें और उनको आपस में मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। आए बात करें। सवाल नंबर 4, सबक में शामिल नज़म को गौर से सुने और आपस में बातचीत करके बताएं कि बहार के मौसम में कुदरती मनाजिर कैसे नज़र आते हैं। आपने इस नज़म को गौर से पढ़ना है और आपस में गुफ्तगू करनी है। ये आप ग्रुपिंग बनाकर भी बच्चों से कह सकते हैं कि नज़म को पढ़ें और गुफ्तगू करें और बताएं कि बहार के मौसम में कुदरती मनाजिर कैसे नज़र आते हैं। सवाल नंबर 5, दी गई गिनती और इसकी अददी तरतीब को गौर से सुने और आपस में बातचीत के बाद अददी तरतीब का इस्तेमाल करते हुए दो दो जुमले सुनाएं। जैसे कि 21, 21वां, 21वीं, 21वीं, 22, 22वां, 22वीं, 22वीं, 23, 23वां, 23वीं, 23वीं, 24, 24वां, 24वीं, 24वीं, 25, 25वां, 25वीं, 25वीं। इस तरह बच्चों को पढ़ाएं और उनको कहें इनकी तरतीब दुरुस्त करें और उसके बाद जो है इसके दो दो जुमले सुनाएं। लफ्ज़ों का खेल, दिए गए अल्फाज के जुमले बनाकर कॉपी में लिखें। ये अल्फाज बच्चों को पढ़कर सुनाएं, इनका मतलब उनसे पूछें और इनको कहें कि अब आपको इसका मतलब समझ आ गया है, इसके जुमले अपने अपने अल्फाज में बनाकर दिखाएं। सवाल नंबर 7, नीचे दी गई नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ें। जैसे कि गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में न जाना, आता है यूं पसीना, दोपहर हुआ है जीना, दोपहर को ना निकलो, लो लग ना जाए तुमको, बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो, गर्मी अगर हुई भी फिर तो नहीं लगेगी, आइसक्रीम खाओ, शरबत पियो पिलाओ, ककड़ी भी आ रही है, मखलूक खा रही है, बागों में आम आए, सबने खुशी से खाए। ये नज़्म बच्चों को पढ़कर सुनाएं और उनसे इनफरादी तौर पर दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़वाएं। फिर उसके बाद कवायद सीखें। दिए गए अल्फाज में से इसम आम, इसम नकरा और इसम ख़ास, इसम मारफा। इसम नकरा को इसम आम कहते हैं और इसम मारफा को इसम ख़ास को अलग अलग खानों में लिखें। बच्चों को पहले इसम आम यानी कि इसम नकरा की पहचान करवाएं और इसम मारफा, इसम ख़ास की पहचान करवाएं। फिर उसके बाद बच्चों से कहें कि ये अल्फाज पढ़ें। उस अल्फाज को पढ़ने के बाद इनको जो इसम आम है उसको इसम आम के खाने में लिखें, जो इसम ख़ास है इसम ख़ास में। जैसे कि जो भी लफ्ज़ हर किसी के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे आदमी, हर आदमी के लिए हम आदमी कहते हैं, हर आदमी को हम आदमी कहते हैं, आदमी इसम आम है। इसी तरह अगर हम कायदे आज़म हर आदमी को हम नहीं कह सकते, कायदे आज़म सिर्फ ख़ास उसी शख्स का नाम होगा जिसका नाम है, ये तो कायदे आज़म इसम ख़ास होगा। इसी तरह बच्चों से पहचान करवा के दुरुस्त जो है कॉलम में अल्फाज लिखवाएं। दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें। अहमद की अम्मी को उसकी पल पल की खबर होती है, मैं पुल से गुजर कर स्कूल जाता हूँ,
اوپر دیے گئے جملے لفظ پل کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔ دونوں جملوں میں لفظ پل دیکھنے میں ایک جیسا ہے، فرق صرف اعراب کا ہے۔ جیسے پل میں پے کے اوپر اعراب لگنے سے اس کے مفہوم میں تبدیلی آ گئی۔ جیسے پے کے اوپر زبر لگایا تو وہ پل بن گیا، پے کے اوپر پیش لگایا تو وہ پل بن گیا۔ دیے گئے جملے درست لفظ کی مدد سے مکمل کریں۔ جیسے کہ پرندے اپنے ڈیش پھیلا کر اڑتے ہیں، پر ہے، پے کے اوپر زبر ہے۔ خالی جگہ پر کریں، پے کے اوپر پیش آیا، جب پر میں زبر کو ہٹا کر پیش لگا دیا تو وہ پر آ گیا۔ جملہ وہی ہے، صرف اعراب لگانے سے اس کا مطلب بدل گیا۔ اسی طرح باقی بھی جو ہے وہ جملے آپ کروائیں اور ان کی پہچان کروائیں۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ ضدی آدمی کو منانا ٹیڑھی کھیر ہے۔ مری کے پہاڑوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ ٹیڑھی کھیر اور آسمان سے باتیں کرنا، ان جملوں میں یہ الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے اپنے مجازی معنوں میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ایسے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ محاورہ۔ ایسے الفاظ جو اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیے جائیں محاورات کہلاتے ہیں۔ دیے گئے محاورات کی مدد سے جیسے آسمان پر اڑنا، جی چرانا، آپ دیدہ ہونا، دو چار ہونا، آپے سے باہر ہونا، آنکھوں کا تارا ہونا، یہ وہ محاورات ہیں اور ان محاورات سے متعلق جملے نیچے دیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس میں کون سا محاورہ لگتا ہے کہ وہ جملہ جو ہے مکمل ہو جائے۔ موسم بہار کے مناظر کو اپنے الفاظ میں اپنی کاپی میں لکھیں گے، بچوں کو ہوم ورک میں دیں۔ موسم بہار کی انسانی صحت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک پیراگراف اپنی کاپی پہ لکھیں، بچوں سے کہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ اس کا چارٹ پیپر بنا لیں، انسانی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اپنے والدین سے پوچھیں، کوئی ویڈیو میں دیکھیں، یوٹیوب میں دیکھیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں سے پوچھیں، پھر اس کے بعد اس کو اپنے پیراگراف کی صورت میں لکھ کر لائیں۔ سرگرمی، رنگ دار پینسلوں کی مدد سے گروہی صورت میں موسم بہار کا منظر چارٹ پیپر پہ بنائیں۔ یہ آپ ایکٹیویٹی بچوں کو کروا سکتے ہیں۔ ایک چارٹ پیپر پر گروپ بنا کر مختلف گروپ میں ایک چارٹ پیپر دیں اور بچوں سے کہیں کہ یہ موسم بہار کا منظر بنائیں۔ آپ کو اسکول میں یا اسکول سے باہر کسی شخص کی حرکت یا بات پریشان کرے تو آپ کیا کریں گے؟ اساتذہ والدین کی مدد سے تجاویز چارٹ پر لکھ کر اپنے کمرہ جماعت میں آویزہ کرائیں۔ یہ بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کے گروپ بنائیں اور بچوں سے کہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ملے جس کی حرکت آپ کو پریشان کرے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی جو تجویزات ہیں جو آپ کو لگتا ہے وہ اس چارٹ پیپر پہ لکھیں اور پھر ان تجویزات کو اپنے جو ہے کلاس روم میں لگائیں تاکہ باقی لوگ بھی اسے پڑھ کر مستفید ہوں اور ایسے شخص سے بچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔